कि भाई मोनेस्टिक ट्रेडिशन कैसा होता है, उससे सोशल फैब्रिक पर क्या फर्क पड़ता है, उससे हाउ यू कैन थिंक एंड जनरेट आइडियाज सोसाइटी के लिए। तो क्योंकि जैन कैलेंडर, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, कल सूत्रा बात हुई थी हमारी, याद है, दिगंबर, श्वेतांबर, तो वो आ जाएगा आपका। फिर आपने पूछा भी था मुझसे कोमल जी कि होता क्या है भाई, आखिर वो करते क्या है, याद आया या भूल गई? नहीं सर। तो ऐसा ही जो है जैनिज्म के अलावा अगर मैं चर्च की बात करूं, जैनिज्म बुद्धिज्म तो हमने बात कर ली थी बेसिक, अगर हम चर्च की बात करते हैं कि चर्च, इंडियन चर्च वो क्या करता है, इंडियन चर्च क्या करता है, तो इंडियन चर्च जो है, यहाँ इंडिया में कैथोलिक्स भी हैं, प्रोटेस्टेंट्स भी हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों जो है स्ट्रीम है। ब्रिटिश रूल से बहुत पहले से हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी है। हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी के बारे में कहा जाता है कि सेंट थॉमस आए थे भारत, सेंट थॉमस, और सेंट थॉमस क्रिश्चियनिटी लेकर आए। Otherwise, we believe that Christianity also spread in India through what? Christianity spread in India through Syria, through Syrian Christians coming on Malabar coast, and then since beginning of the AD, that is after Jesus Christ, एक ट्रेडिशन बन गया पूरा, बाइबल को भी प्रमोट किया गया, and obviously after coming of the British, evangelical thought, evangelical, evangelical, evangelical thought भी बढ़ा। यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उन्होंने कोशिश की कि वो समय के साथ साथ हमारे उसको बढ़ाएं। हमारे देश में जो भी धर्म है, उन धर्म संप्रदायों में हम कैसे क्रिश्चियनिटी को बढ़ाएं। क्रिश्चियनिटी इंडिया में वेस्टर्न कल्चर की तरह नहीं है। क्रिश्चियंस जो इंडिया में हैं, दे आर इंडोसेंट्रिक इंडियन सोसाइटी, तो देयर इज एन इंडियन कैरेक्टर टू क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के अंदर कल्चरल वैल्यूज हैं कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, but then Indian Christian values and ideas are having I should say Indian values, Indian thoughts, Indian customs. कुछ कहना है आपको इसके बारे में? कोमल जी कुछ कहना है? तो रोमन कैथोलिक्स भारत में आए, कैथोलिज्म जिसका जो है, रोमन कैथोलिक जो है वो थॉट प्रोसेस रोम से चला, इसलिए हम उसको रोमन कैथोलिक कहते हैं। प्रोटेस्टेंट एक अलग कम्युनिटी निकली उसमें से, जिन्होंने रोमन कैथोलिक आइडियाज को प्रोटेस्ट किया, उनके विचारों को त्रुटिपूर्ण बताया कि भाई जो धार्मिक विचार, द रिलीजियस आइडियाज फॉलोड बाय क्रिश्चियनिटी, such ideas are actually not bringing equality, not bringing ethics in society. That is why Christian community in India, they have evolved through time, because India में church और Christianity inseparable है। Church is a structure, church is a institution. ओके जी। तो अब हम, जैसा मैंने आपसे बताया कि भाई हमारे यहाँ कौन आए थे, सेंट थॉमस आए थे। थॉमस आए 52 AD में कहा जाता है, कोई श्योरिटी नहीं है। इसीलिए केरला में, केरला इन साउथ इंडिया, फॉर द फर्स्ट टाइम वी फाइंड दैट देयर इज अ चर्च। ठीक है जी। अब लेकिन उसके बाद जब हम ब्रिटिश टाइम की बात करते हैं, तो ब्रिटिश टाइम में 1498, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ब्रिटिश, when we talk about the western world, तो 1498 में वास्को डी गामा coming to India, when we read modern India, then we find Vasco da Gama landed at Calicut, and that's how Saint Francis Xavier, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट फ्रांसिस जेवियर का पीटी में क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था।
ही इज लिंक्ड विद गोवा, वहां पर उनको हर 12 साल में एक प्रोसेशन में निकाला जाता है सेंट फ्रांसिस जेवियर का, और उन्होंने गोवा में क्रिश्चियन सेटलमेंट बनाया, एक ग्रेट मिशनरी थे, उसे क्रिश्चियन आज भी बहुत वेनरेट करते हैं, बहुत उनको पूजते हैं, और उन्होंने जो है आप कह सकते हैं एक्टिविटीज के थ्रू उन्होंने जो है क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। लेकिन और भी लोग थे, और भी स्कॉलर्स रहे हैं, और उन्होंने भी उतना ही कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे एक स्कॉलर और थे, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो रोबर्टो डी नोबिली, इन्होंने भी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। तो हम रूट्स को देख रहे हैं। आज का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला सोशियोलॉजी में इससे रिलेटेड। सोशियोलॉजी में ये सब नहीं लिख सकते हम, लेकिन बिना इसको समझे सोशियोलॉजी का आंसर इवॉल्व नहीं होगा। आप एक जेनरिक आंसर लिख देंगे, ठीक है जी। तो एक मेजर कंट्रीब्यूशन है क्रिश्चियनिटी का, और क्रिश्चियनिटी जो है कर रही है, और जो है क्रिश्चियनिटीज ने क्रिश्चियन रिलीजन जिसे हम कहते हैं, मालाबार के अलावा साउथ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, इवन इन ईस्टर्न इंडिया और ब्रिटिश टाइम में, देन लार्ज नंबर ऑफ मिशनरीज वेंट टू द नॉर्थ ईस्ट, एंड दे also went on to promote Christianity. बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट हुआ, रेबेलियन हुआ, उनको भी पहले क्रिश्चियनिटी में ही कन्वर्ट किया गया था, एंड दैट्स हाउ ही रिवोल्टेड अगेंस्ट। तो बहुत सारी जगह हैं 18th सेंचुरी में, ट्रैंकेबोर, तंजौर, त्रिची, तमिल लैंग्वेज में बाइबल को कन्वर्ट किया गया, प्रिंटिंग प्रेस लाई गई, एंड दैट इज हाउ बोथ प्रोटेस्टेंट एंड बोथ कैथोलिसिज्म ये हमारे यहाँ चला। मुगल, अगर आप मिडिवल इंडिया पढ़ोगे तो वहाँ पे मुगल एम्परर अकबर की बात भी की जाती है। मुगल एम्परर अकबर के जो इबादत खाना था, उस इबादत खाना में भी क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो इंडिया में आज की डेट में है, तो क्रिश्चियनिटी इज लिंक्ड विद द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज, क्रिश्चियनिटी इज स्प्रेड विद द आइडिया, लिंक विद द आइडिया ऑफ स्प्रेड ऑफ एथिक्स। क्रिश्चियनिटी जो है वो एजुकेशन को भी प्रमोट करती। कॉन्वेंट जो वर्ड है, कॉन्वेंट स्कूल जो वर्ड है, वो क्रिश्चियनिटी से ही जुड़ा हुआ है। सब जगह जगह आपके छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों में, सब जगह मीरा कॉन्वेंट स्कूल। तो कॉन्वेंट क्या होता है? कॉन्वेंट ही एक्चुअली की वर्ड है, कॉन्वेंट ही एक्चुअली सोशल फैब्रिक है, कॉन्वेंट ही एक्चुअली सोसाइटी का एलिमेंट है। तो कॉन्वेंट चर्च को दिखाता है, चर्च जो है वो एफिशिएंसी दिखाता है, रिलीजियस लाइफ की एफिशिएंसी दिखाता है। संडे को मास होता है, संडे को आप चर्च में जाते हैं तो मास को ज्वाइन करते हैं, उसको कहते हैं संडे मास, सब लोग मिलकर प्रेयर करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है होती हैं। और जो चर्च का जो लीडर है, चर्च के जो पादरी हैं, पैरिश हैं, ही इज नॉट ओनली ए रिलीजियस गाइड, ही इज ए फ्रेंड, ही इज टॉकिंग टू चिल्ड्रन, ही इज विजिटिंग सिक पीपल। तो ये सब, इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? इन सब चीजों के लिए एक वर्ड है, कैथोलिक एक्शन। इन सब चीजों के लिए एक वर्ड है, कैथोलिक एक्शन। तो कैथोलिक एक्शन लिया जाता है। अब आप याद कीजिए, कभी घर से, गांव से आते हुए या किसी शहर में आपने कोई चर्च देखा हो, यू मस्ट हैव सीन ए कॉन्वेंट स्कूल, यू मस्ट हैव सीन ए कॉन्वेंट एजुकेशन। तो वहां आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर देयर रोल। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा, आई डाउट वो डायरेक्ट क्रिश्चियनिटी पे आएगा, पर एक लाइन अगर आप काम की ले आए तो योर आंसर कैन बिकम मोर डायरेक्ट। चर्च का आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट नहीं है डायरेक्टली, बट आप देखोगे उसके अंदर ग्लास होता है, बहुत टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल है, गॉथिक। गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल होता है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है सोशियोलॉजी के एंगल से, चर्च और कास्ट सिस्टम का क्या लेना देना है। लेकिन क्रिश्चियंस इन इंडिया, they are also having caste identities. Caste system is an Indian structure, but then the new converts to Christianity, they were carrying the baggage of caste with them. So post conversion to even Christianity,
there are groups in church also who will not be seen as high caste और high class. जैसे सरदारों में भी होता है, आपके निरंकारी सिख होते हैं, फिर आपके कंत दर्शन दरबार वाले जट सिख जो है बाकियों को नहीं मानते, शूद्र सिख भी होते हैं. अगर आप गूगल करेंगे या आप पढ़ेंगे, यू विल फाइंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन पंजाब is of scheduled caste in one sense. A large community is scheduled caste. तो इसलिए एक शब्द आता है रविदासिया सिख. सिख हैं लेकिन रविदासिया सिख हैं, वो उन्हें भी वो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है. जैसे अब मैं आपको जो ये नाम लिख के बता रहा हूं, ये भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, परावा एंड मुकुआ. तो ऐसे और एग्जांपल्स भी हैं, वो अपने आप को डिफरेंट मानते हैं. तो ये कास्ट के इशू के ऊपर है और उसके अगेंस्ट भी हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं हट पाया. तो जो नए कन्वर्ट हैं वो जाति छोड़ देते हैं और मिक्स मैरिजेस भी होती हैं. ये सारे एलिमेंट हमको लेके आने पड़ेंगे. हमारे यहाँ कौन है इंडिया में? हमारे यहाँ कैथोलिक है, रोमन है, और हमारे यहाँ इवेंजेलिकल भी है. मैं लिख देता हूँ. इन पे आप न्यूज में ढूंढिए, आता है डेली न्यूज में कुछ ना कुछ. कभी कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कभी कोई फंक्शन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. ये देखिए, तो चर्चेज ऑफ नॉन कैथोलिक है, CNI. जैसे दिल्ली में जैसे बहुत बड़ा एक बॉडी है, चर्चेज ऑफ नॉर्थ कैथोलिक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया. बॉडी है, अलग अलग बनी हुई है. प्रोटेस्टेंट चर्च भी हैं, जैसे हिंदुओं में सनातन धर्म है, फिर उसके बाद वैष्णव है, उसके बाद इस्कॉन वाले अलग हैं, बंगाली काली माता वाले अलग हैं. अभी काली माता पे तो रो हो गई है इतनी बड़ी एक, जबकि होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं. तो पॉइंट ये है कि कौन क्यों तंग कर रहे हैं भाई लोग आज. जी जी जी, चलिए आगे बढ़िए. तो चर्च की जहां तक बात है, कैथोलिक चर्चेस बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जगह. जैसे आपने मदर मैरी, वर्जिन मैरी का कॉन्सेप्ट भी सुना होगा. सुना आपने से किसी ने? हाँ, मैं लिखता हूँ. मदर मैरी. क्या? मदर मैरी सुना. मदर मैरी नहीं, वर्जिन मदर मैरी. द वर्जिन मैरी मदर है उनकी, लेकिन उनको वर्जिन मैरी कहा जाता है. तो ये सारे आइडियाज हैं, आपको पता होने चाहिए. समाज के फैब्रिक के इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये, इसके बिना काम नहीं चलेगा. ठीक है ना? तो मैंने आपको ये सारे आइडिया इसलिए बताए हैं कि ये सोशियोलॉजी की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि सब जगह रिचुअल अलग अलग है. बैप्टिज्म होता है, जैसे हमारे यहाँ संस्कार होता है जब आपको जनेऊ पहनाया जाता है, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म होता है. यहाँ कुआं पूजन से लेकर और बाकी चीजें करते हैं, वहां पर बैप्टिज्म होगा. तो चर्चेज जो इंडिया के हैं, कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट एडमिटेड सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल है. आपको याद होगा पिछले कुछ वर्षों में जो है, पिछले कुछ वर्षों में हुआ ये था कि चर्चेस पर अटैक भी हुए थे दिल्ली में. तो होम मिनिस्टर को उस टाइम राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कुछ कमेंट्स भी दिए थे कि नहीं ऐसा नहीं है. चर्चेस के ऊपर अटैक हुए थे, चर्चेस कम्युनिटी जो है उसके लिए बड़ी ही वो मतलब व्याकुल हो गई थी. दे वर वेरी एंग्शियस कि वी मस्ट नॉट बी सफरिंग. सो इन एग्जामिनेशन आई थिंक रिलीजन एंड सोसाइटी सिर्फ रिलीजन नहीं है वो, इट हैज गॉट अ वेरी ब्रॉड बेस, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. कोई डाउट? कोमल जी डाउट है तो कोई बोलो, या कुछ सुना ही नहीं है ये? नहीं सर, सुना है. हाँ, सुना है. सब कुछ सुना है ये? सब कुछ तो नहीं सर, पर हाँ, नहीं कुछ इजाफा हुआ सुनने में, यस, तो अब उसको आगे कैसे बढ़ाओगी? खुद से पढ़ के सर. कहाँ से? बताइए.
आंचल से पूछूंगी सर। क्या कह रहे हैं? आंचल से पूछूंगी सर। आंचल का, आंचल का इंसाइक्लोपीडिया है, न्यूज़पेपर नहीं सर, उठाओ, वो बता देते। न्यूज़पेपर से ढूंढो, न्यूज़पेपर में मिलता है सब। और फिर भी ना मिले न्यूज़पेपर में तो कहाँ मिलता है सर ये सब? ये सब कुछ है न्यूज़पेपर में, आंखें होनी चाहिए पढ़ने के लिए। नहीं सर, बाकी ऐसे दो, ये सब नहीं मिलता सर। अरे यार कमाल कर रही हो, बाकी दोनों लोग भी ये मानते हैं कि न्यूज़पेपर में नहीं मिलता, ब्रिजबाला। मिलता है सर, पर ये ऐसे इतना नहीं मिलता सर। ये ऐसे वाला नहीं मिलता सर। चलो भाई, हम तो आपकी बात मान लेते हैं। अब अगर हम बात करें रिलीजन में ही, सेक्ट एंड कल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, उसका रोल। सेक्ट एंड कल्ट्स क्या सिखाते हैं हमें, सेक्ट एंड कल्ट क्या बताते हैं हमें, सेक्ट एंड कल्ट। तो सेक्ट एंड कल्ट जो है वो, ये लगा लीजिए, इंडिया में दे आर वेरी डोमिनेंट आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। मैनी सेक्ट्स आर पार्ट ऑफ रिलीजन। सेक्ट जो है वो रिलीजन के पार्ट है बहुत सारे। लेकिन एक मिसकॉन्सेप्शन है कि सेक्ट होगा तो क्रिश्चियनिटी का ही पार्ट होगा, ऐसा नहीं है। सेक्ट जो है अलग अलग धर्मों में हो सकते हैं, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है एक मानने का। क्रिश्चियनिटी के कॉन्टेक्स्ट में सेक्ट होते हैं, लेकिन हिंदुइज्म में भी बहुत सारे सेक्ट हैं। हिंदुइज्म में भी डाइवर्स ट्रेडिशन है वर्शिप के। अभी फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ काली माता वाला। भाई कहीं पर जो है कुछ चढ़ेगा, कहीं पर कुछ चढ़ेगा, अलग अलग सेक्ट है। और हमारे यहाँ तो काली माता होती है ना, हमारे तो दुर्गा नवमी बनती है। हम तो काली माँ को पूछते ही नहीं, हम तो दुर्गा माँ को पूछते हैं। हमारे यहाँ तो माँ चामुंडा अलग है, माँ पार्वती को भी हमने दुर्गा का रूप ही माना है, नव दुर्गे, दुर्गा अष्टमी। तो भाई सब जगह अलग अलग है। कुछ लोग सिर्फ, अब हमारे यहाँ क्या है, सब कुछ की पूजा हो जाती है। आप समझे मेरी बात को? तो जो है हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी का ये है। और क्रिश्चियनिटी जो है उसमें सेंट्रलाइजेशन है, और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ट्रूली एक्नॉलेजमेंट है सेक्ट और कल्ट का हमारे यहाँ बहुत तरीके से। लेकिन सोशियोलॉजी में कैसे देखा जाए, क्वेश्चन ये उठता है, सोशियोलॉजी कैसे देखेंगे हम सेक्टेरियनिज्म की। तो इसीलिए अगर हम बात करें मैक्स वेबर के टाइम की, तो मैक्स वेबर ने स्टडी किया। मैक्स वेबर ने क्या बोला? वेबर ने बोला द चर्च एज ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज हैविंग आल्सो पॉलिटिकल आइडियाज। वेबर ने क्या बोला कि चर्च जो है वो मात्र रिलीजियस नहीं है भाई, उसके पास पॉलिटिकल पावर भी है। इसीलिए जब जब हरियाणा पंजाब में चुनाव होंगे, राम रहीम को पैरोल पे बेल मिल जाएगी, क्योंकि वो जिसको कहेगा उसी को उसके फॉलोअर वोट डाल देंगे। हो गई सोशियोलॉजी। अब बोलो कोमल, ये भी नहीं मिलता न्यूज़पेपर में है? हाँ सर, ये तो मिल जाता ये तो मिलता है। पता गजब की बात क्या है, कि बच्चा जब तक इंडोर्स ना करे सब गलत, भले उसका पेपर ना निकले, अपनी गलती से उसका 10 जन्म पेपर ना निकले, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब तक उसको नहीं वो इंडोर्स करेगा, तो आम भाषा में कोई फायदा नहीं। अगर आप नजरें देखोगे कोमल जी, तो जो भी हमने आज तक सब किया है, सब अखबार के लाइनों के बीच में आपको मिलेगा पक्का। तो भाई वेबर ने बोला ऐसा। तो सेक्ट क्या है? सेक्ट एक वॉलेंटरी इंस्टीट्यूशन है, वॉलेंटरी, यानी आपकी मर्जी है कि आप उसको ज्वाइन करें या ना करें। सेक्ट इज ए वॉलेंटरी इंस्टीट्यूशन। ठीक है बॉस, सेक्ट एक वॉलेंटरी इंस्टीट्यूशन है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन वेबर कहते हैं कि सेक्ट जो है वो चर्च में डेवलप होते हैं, और बाद में उस पर और भी स्टडी हुई। और वेबर के बाद जो है ट्रॉयल्स करके एक सज्जन थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं सिर्फ ये नहीं है, और भी कुछ पॉइंट है। उन्होंने कहा कि भाई और ज्यादा इसकी टाइपोलॉजी बनाई जा सकती है, और ज्यादा इसके अंदर डिवीजन किया जा सकता है। और इस डिवीजन के अंदर उन्होंने क्या बोला कि देयर आर डिस्टिंक्शंस। ये कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है, मासेस को डोमिनेट करते हैं,
और ये सेकुलर ऑर्डर, यानी कि सेकुलर ऑर्डर का मतलब है जो रिलीजियस आइडियाज नहीं है उनको भी मानते हैं। लेकिन सेक्ट होता क्या है? सेक्ट एक तरीके से स्मॉल ग्रुपिंग है जो अपने आप को इनवर्ड परफेक्शन की तरफ ढूंढती है। उसको फॉलो करने वाले सोचते हैं कि भाई अब हमें जीवन में मुक्ति और साकार मिल जाएगा। पर्सनल वर्शिप होती है सेक्ट की। जैसे रजनीकांत के फॉलोवर हैं, अब रजनीकांत बोलेगा छत से कूदो तो लोग कूद जाएंगे, तो वो भी सेक्ट हो गया एक तरीके से। निर्मल बाबा कहेगा कोमल को 2 गोलगप्पे खा दे और उसके बाद सोशियोलॉजी तेरी बिल्कुल सही हो जाएगी, तो लोग गोलगप्पे भी खा लेंगे। इस सेक्ट की फॉलोइंग क्या कोमल जी? आवाज आ रही है कोमल? यस सर। तो कोई भी आइडिया जो इस तरीके का है वो लोअर क्लासेस को, एक्सप्लॉइटेड क्लासेस को, ऑप्रेस्ड क्लासेस को अपनी तरफ खींचता है। और चर्च के हिसाब से आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली चर्च की तरह नहीं होता, लेकिन वो चैलेंज करते हैं इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन को। और एक तरीके से इसलिए वो प्रोटेस्ट मूवमेंट है। सेक्ट इसलिए क्या है? एक तरीके से सेक्ट क्या है? प्रोटेस्ट मूवमेंट। ठीक है जी। अब जो है सेक्ट एक अनस्टेबल टाइप ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है जो चर्च में कन्वर्ट हो जाएगा टाइम के साथ आगे चल के, क्योंकि उसके अंदर जो है वो रिलीजियस मूवमेंट जो होती है, जो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा आंचल जी, ब्रिजबाला जी, आपको याद होगा हमने बोला था हर एक की एक साइकिल होती है, बर्थ की साइकिल होती है, पीक की, फिर उसको डाउन जाने की होती है। बोला था कि नहीं बोला था? यस सर। तो वही है सेक्ट, ये उससे जुड़ा हुआ बता रहे हैं, अभी हम वही चीज रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से हम। तो सेक्ट जो है वो एक तरीके से कहा तो ये भी गया है, एक जॉन स्टॉर्म साहब थे, उन्होंने क्या कहा था कि सेक्ट जो होते हैं, सेक्ट आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इन सोसाइटी। सोसाइटी में जितने इंक्रीज डिवीजन होंगे, जितने इंक्रीज डिफरेंशिएशन होंगे, सेक्ट जो है उसको दर्शाता है। सेक्ट के बारे में यदि कहा जाए, इसकी सब टाइप्स हो सकती हैं, बाकी ज्यादा टाइपोलॉजी में जाएंगे हम सेक्ट की। अगर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हम बात करें, इफ यू गो इनटू टाइपोलॉजी ऑफ सेक्ट्स, तो अकॉर्डिंग टू विल्सन, विल्सन थे एक, विल्सन साहब ने बोला कि जब आप सेक्ट को डिवाइड करने की टाइपोलॉजी की बात करते हो तो कैसा ये देखेंगे कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस यानी कि किस चीज के कारण सेक्ट उत्पन्न हो रहा है, व्हाई द सेक्ट इज इमर्जिंग, कोई सेक्ट बन क्यों रहा है, और टेंशन क्या है सोसाइटी में। जो भी स्ट्रेस और टेंशन है, क्या है? स्ट्रेस और टेंशन जो भी सोसाइटी में है, वो चीजें जो हैं वो सोसाइटी में दर्शाती हैं इस चीज को। रिस्पॉन्स अलग अलग टाइप से होता है। तो आप देख लीजिए, एक होता है कन्वर्शनिस्ट सेक्ट जिसका काम है कन्वर्ट करना, इट विल कन्वर्ट, इट विल कन्वर्ट, इट विल कन्वर्ट द फॉलोइंग, इट विल से हमें 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 जो है आप वो कर लो। कन्वर्शनिस्ट कन्वर्जन करेगा वो। कोई आपको पता है आंचल जी कोई नाम ऐसा जो कन्वर्जन करता हो? आपको कोमल जी कोई नाम याद है? फिर नारायण गुरु बोल सकते हैं। कौन? नारायण गुरु रिसेंट में है। नारायण गुरु? वो एसएनडीपी वाले नारायण गुरु? यस सर। अरे भाई उसने किसको कन्वर्ट कर दिया? कन्वर्ट, कन्वर्ट जैसे आज की डेट में आप सोचो ना, जितने भी हैं जो बोलते हैं हमारा नाम ले लो। है ये मुस्लिम वाला भी तो हो। मुस्लिम वाला सर ये कौन? निर्मल मैं 2 नाम ले देता हूँ, तुम भी 2 नाम ले देते हो भाई, हद हो रही है यार। अरे सोचो, गांव में देखे होंगे, कभी कुछ आया होगा, शहरों में देखा होगा, सच्चा सौदा। देखो ब्रिजबाला जी ने मुझे बताया सच्चा सौदा। निरंकारी वाला याद है। तो तो ठीक है, टाइम से याद आना पड़ेगा। तुम पेपर के पास कैसे पहुंचोगे? बिल्कुल सही बात है ब्रिजबाला जी, सच्चा सौदा। तो सच्चा सौदा कन्वर्ट कर देता है, लेकिन कुछ क्या होते हैं कन्वर्ट नहीं करते। ये तो कन्वर्जन वाले हो गए। कुछ हो गए आपके रिवोल्यूशनरी बेस्ड।
कुछ क्या होते हैं रिवोल्यूशनरी बेस्ड, मैं बताता हूँ नाम। जो कि जैसे अब वो है, तुम्हें याद होगा जय गुरुदेव, नॉन वेज मत खाओ, हर जगह लिखा होता है ना, अरे जय गुरुदेव। यस सर। वो रिवोल्यूशनरी है एक तरीके से। ये तुम्हारा इसको कहाँ डालोगे तुम, ये हीरो है जो जो मोटरसाइकिल चला रहा था थोड़े दिनों पहले, इसको सर? ओम शांति, ये कौन सा है? अरे वो है ना जो मोटरसाइकिल चला रहे थे यार अभी, सेव द सॉयल। अच्छा सर, MSG वाले हो? हाँ, क्या नाम है इनका, बुलेट बाबा वो नहीं। नहीं सर, वो सतगुरु ऐसा क्या? हाँ, सतगुरु जग्गी वसुदेव, सदगुरु जग्गी वसुदेव, करेक्ट। तो जग्गी वसुदेव अब जो है वो कन्वर्ट नहीं करते, वो इंस्पायर कर रहे हैं या बाकी आपको कर रहे हैं, पर कन्वर्ट नहीं कर रहे। तो ये हो गया एडवेंट। एडवेंट बोलते हैं कि भाई चीजें बदलने वाली हैं, समय ऐसे भी कुछ हैं सेक्ट, हमें ज्वाइन कर लो, धरती खत्म हो जाएगी या धरती में परिवर्तन आने वाला है, और मास सुसाइड भी हो जाती है इन चक्करों में। ठीक है जी। देयरफॉर मतलब कि एडवेंटिस्ट जो है वो सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं, हमारे यहाँ पे भी है। फिर एक होंगे आपके इंट्रोवेंशनिस्ट, एक होंगे आपके इंट्रोवर्शनिस्ट। ठीक है जी। इंट्रोवर्शनिस्ट क्या होंगे, वो कम्युनिटी में बिलीवर्स को देखेंगे कि उनके बिलीवर्स कौन है, और वो बिलीवर जो है वही जो है उनको मोक्ष मिलेगा, उनको जो उनको बिलीव करेगा, ऐसा करके उनका मानना होता है। वो आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को वाइडर सोसाइटी से, अपनी एक कम्युनिटी। जैसे अब ये आपके ये आप में सोचने वाली बात है, ब्रह्म कुमारीज, इसको आप कहाँ डालोगे? ठीक है। फिर एक होते हैं मैनिपुलिस्ट, जो मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशनिस्ट। अब वो क्या करते हैं, वो मीटिंग नहीं करेंगे, ना इमोशनल मीटिंग करेंगे, लेकिन वो नॉलेज देंगे। ठीक है, आपको ऐसी किताबें पकड़ा देंगे ताकि आपकी सोच में ही परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। वो आपको सुबह सुबह 7 बजे टीवी चलाओ, हमने उस दिन भी कहा था टीवी लैंजिकल, सुबह सुबह 7 बजे चलाओगे, कोई कुरान चला रहा है, कोई भगवत गीता है, कुछ रामायण है, कोई कुछ और है, तो वो भी इस चीज से जुड़ा हुआ हो जाता है। फिर फिर कुछ रिफॉर्मिस्ट होते हैं, रिफॉर्म करने वाले होते हैं। कुछ यूटोपियन होते हैं, रिफॉर्मिस्ट। समझ आ रहा है कोमल यस सर, या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ऐसा भी कभी होता है समझ नहीं आता? हाँ सर, अच्छा, जब आपका मन नहीं होता ना सर पढ़ाने का, तो आप ऐसे ही बताते रहते जब मेरा मन नहीं होता पढ़ाने का तो मैं क्या करता हूँ? हैं। सर हमें भी समझ नहीं आता, और आपका भी मन नहीं होता सर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, जब मेरा मन नहीं होगा तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। हो, कई बार लगता है सर, आप ये सोचते हो कि भाई इनकी जल्दी जल्दी क्लास खत्म होए और आपको कुछ काम हो, जब सर जब करते हो ऐसा सर भी आप। ऐसा भी कभी नहीं है कि मेरे को काम होगा तो मैं इसको जल्दी कर दूंगा। टॉपिक जैसा होगा वैसी बात की जाएगी। ये हो टॉपिक सकता ही है सर। ऐसा है कि उसको जल्दी खत्म करने में ही फायदा है, तो टॉपिक जल्दी किया जाएगा। काम अपनी जगह है, और ये काम अपनी। पूछेंगे। हाँ, दोनों चीजें किसी चीज से मिक्स नहीं हो सकती। जब मुझे नहीं पढ़ाना तो मुझे नहीं पढ़ाना, मैंने ऐसा लाइफ में नहीं किया कभी। जबरदस्ती तो मैं अपने मतलब मुझे भूत नहीं पढ़वा सकता। क्लास तो बहुत छोटी सी चीज है, क्या समझे? क्लास तो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि पढ़ाने का इस एग्जाम में कुछ है ही नहीं। कैसे पढ़ना है ये सिखाना होता है, ये पढ़ के ये एग्जाम थोड़ी ना निकलता है, तो क्या पढ़ाएं इसमें? अब लेकिन ठीक है भाई, बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ा दो। बात समझ आई मेरी? तो ऐसा नहीं है। हाँ, आपको ऐसा लग सकता है, तो आपका मताधिकार है ऐसा सोचने का, लेकिन मैं भी क्लियर बता रहा हूं, अपने को ऐसा कुछ नहीं।
ऐसा नहीं हो सकता जो 1 घंटे का काम है उसको 5 मिनट में कर दें, या जो 5 मिनट का काम है उसमें 1 घंटा लगाने का कोई लाभ नहीं। हाँ सर, ये हो सकता है, मैंने इसको हाँ, गलत इंटरप्रेट कोई कर बात लिया। नहीं। अरे तुम जीवन में सीख अब नहीं रही हो, लगेगा सर ऐसा। तुम्हारी जीवन की अभी शुरुआत हुई है, कम से कम तुम हिम्मत तो रखती हो बोलने की। जितनी तुम्हारी अभी एज उतना तो हमने एक्सपीरियंस ले लिया, तो अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं सर। नहीं पड़ता। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले मैं भी सोचता था, अच्छा ऐसा लगा क्या, ओ बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं। समझ आई? तो स्टूडेंट को खुश करने का तो कोई अंत नहीं है। जब जब स्टूडेंट को खुश किया जाएगा तब तब उसका पतन होगा, ये मुझे पता है। तो इसलिए अब हम वो नहीं करते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अक्ल सब में आती है। तो सिर्फ आज तुम सोचो क्या पढ़ा दिया, और कल तुम्हें लगे ले बेटा ये सब तो मैं खुद ही कर सकती थी, फिर कैसा टीचर हुआ? अबे आज भी और 10 साल बाद भी तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ कुछ तो कराया। बात समझ आई? यस। है कोमल? यस सर। तो कोई तुमने गलत इंटरप्रेट नहीं किया, तुमने ठीक सोचा, ऐसा भी होता है। लेकिन इतने प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर कि 1 घंटा ढंग से बताना है, उसमें भी मैं जो हूं जल्दी मचा दूं। क्योंकि ये चीज ऐसी है, ये बताई नहीं जा सकती। इसको बड़ा जनरल बताया जा सकता है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि इससे विचारों का परिवर्तन होगा। जब तक विचारों का परिवर्तन नहीं होगा पेपर निकलेगा नहीं। तो फिर क्या है, फिर कैसी जल्दी? वरना मैं तो एक लाइन में बोल सकता हूँ, लिखवाने में तो बड़ा आसान है। ये 4 चीजें होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन वो कभी दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो दिमाग में भेजना है। तो यूटोपियन हो गए। अब यूटोपियन ये बोलेंगे जैसे सब कुछ धरती पे अच्छा हो जाएगा, सब कुछ स्वर्ग हो जाएगा। मतलब बहुत है यार, बहुत सेक्ट है। अपने यहाँ गुड़गांव में ही निकलोगे देखना, गांव में जाओगे तो देखना, फरीदाबाद में देखो, सब जगह देखो, राजस्थान में देखो। तो ये सेक्ट पुलिस वाले जो सुपरस्टिशन, बिल्कुल ब्रिजबाला जी ने बोला सुपरस्टिशन, उसके कारण भी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, कोई शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। तो वही है, संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, तो कल्ट मूवमेंट बन जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा, तो कल्ट जो है वो एक सोशली इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। और हैमिल्टन ने लिखा भी है इसके बारे में। हैमिल्टन का नाम लिख के आप लिख भी सकते हो कि सेक्टेरियन जो होते हैं उनके अंदर मूवमेंट में भी, सेक्टेरियन मूवमेंट आल्सो डिवाइड इनटू मोर नंबर ऑफ मूवमेंट्स, सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देयर evolution take place, their development also take place। तो पॉइंट इज दैट कि इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मथुरा जाओगे तुम, 50 सेक्ट मिलेंगे, ये मठ, ये मठ, ये मठ, सबके अलग संप्रदाय हैं, सबके अलग विचार हैं। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। तो दोनों बातें हैं इसके अंदर। दैट व्हाई इट हैज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप इकोनॉमिक्स के एंगल से देखो, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ inequality in society, discrimination in society, and then it is not reflecting the mainstream society, it is reflecting the deviant है जो सोसाइटी में, जो डेविएंट है ना, जो मेन स्ट्रीम नहीं है उसको दर्शाता है। ठीक है ना, मेन स्ट्रीम नहीं है उसको दर्शाता है। बात समझ आई मेरी? अब जो है इसमें भी अलग अलग मॉडल हैं, बहुत सारे मॉडल हैं कल्ट में। जैसे एक आप ले लो साइकोपैथोलॉजी मॉडल। इसमें किसको लेंगे? मेंटली इल, इधर उधर, क्योंकि उनसे आप नई नई चीजें करवा सकते हो, उनको आप बहका सकते हो, बिजनेस के नए नए आइडिया दोगे। दूसरा है एंटरप्रेन्योर मॉडल। कल्ट उनके लिए बिजनेस है। 2 लाख लोग इकट्ठे किए, जैसे सहारा करता है,
और सबसे 10-10 रुपए ले लिए, 2 लाख 10-10 रुपए दे दो, आज तक वापस ना दे पाया, जेल में है वो अभी भी। ब्रिजबाला जी जेल में है कि बाहर है वो? सहारा श्री ब्रिजबाला जी, सहारा श्री जेल में है कि बाहर है? 5 करोड़ की बेल थी ना उसकी, कई साल पहले की बात है ये। हैं? आंचल जी, कोमल आपको पता है? आंचल जी ने मुझे बताया कि वो जेल में है, देख लो कोमल। मात्र महीने के 100 रुपए या रोज के 10 रुपए इकट्ठे किए हैं उसने, है कोमल? यस रोज के 10 रुपए सिर्फ, रोज के 10 रुपए, 2 करोड़ लोगों से कितने हो गए भाई? सी साइड भी तो देना है तेरे को, हैं? रोज के 10 रुपए 2 करोड़ लोगों से कितने हो गए एक दिन के? 20 हो गए सर। 20 करोड़। हाँ तो तुम 100 करोड़ लगा लो इसको, तो देखो लो कितने हो गए, 200 करोड़ हो गए। ऐसे है। अब 200 करोड़ रुपए वापस देने हैं उसको, 500 करोड़, पता ही नहीं है किसी का देने वाला, किसको देगा? है? यस सर। पर सर ऐसे 10 10 10 सबको देंगे, 100 हो गए चलो सर। 100 होंगे कितने भी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो सर उस क्या हुआ सर उसने अरे तो पकड़ लिया। आप ऐसे पैसे इकट्ठे कर रहे हो, आपने जनता से कर लिए 10,000 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा कर लिया, ये बोल के कि आपकी जमा पूंजी है, हम वापस देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो करोगे नहीं? सेबी में केस जाएगा, सेबी ने केस दर्ज किया, कोर्ट में केस पहुंचा, फाइलें नहीं है, कागज नहीं है, मजाक हो रहा है? ये तो लूट है। और सर ये जो अघोड़ी होते हैं, नागपंथी, ये किस में आएंगे हाँ सर? ये भी सेक्ट है। ये किस में आएंगे सर? ये किस में क्या सेक्ट है जैसे ये? आपने इसके टाइप बताए थे सर। टाइप में ये आएंगे, यूफोर रिफॉर्मिस्ट भी हैं एक तरीके से ये, और उसके बाद और क्या बोलेंगे इनको हम, इंट्रोवर्शनिस्ट भी हैं, अब दुनिया से मतलब नहीं रखते, नागा साधु भी हैं ऐसे तो, नागा साधु भी तो हैं। इंटरप्रेनर वाले बिजनेस बनाएंगे, फिर एक एक क्या करेंगे, एक बनाएंगे आपके सब कल्चर इवोल्यूशन मॉडल। जो तुम कह रही हो नागा साधु और ये ना, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, ये सब कल्चर वाले में आ जाएंगे ये। लोगों का भला करना है, लोगों को जीवन में आगे बढ़ाना है, स्कूल होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, ऐसा भी तो है बहुत सारे। तो यानी रिलीजियस मूवमेंट के पार्ट है एक तरीके से ये। और सोशियोलॉजी में वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज देयर, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। एग्जाम आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि इनके टाइप वाइप बता दो, और ये करते क्या है इनके, वो बता के आज की डेट के हिसाब से इनका सिग्निफिकेंस बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो कल्ट मेंबर जो है वो, कल्ट के मेंबर जो है वो कॉमन रिलीजन से दुखी हो जाते हैं, और कल्ट ये भी नहीं कहता कि आप ओरिजिनल रिलीजन में वापस चले जाओ, प्योर रिलीजन में, लेकिन वो नए रिवोल्यूशन पे जोड़ देता है। जैसे इस्कॉन, बड़ा तगड़ा एग्जांपल है इस्कॉन, सुना है किसी ने इस्कॉन? सुना है? यस यस सर। हाँ इस्कॉन बड़ा तगड़ा एग्जांपल है इस चीज का। कृष्णा 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 कृष्णा, लोग गाड़ी लाएंगे कृष्णा की पूजा, लोग डेली पूजा, सुदामा पूजा, बारिश में, जन्माष्टमी में तो पूछो मत, गजब का डिवोशन है। तो भाई माइथोलॉजी भी जुड़ेगी, मिस्टिकल बातें भी जुड़ेंगी, इsoteric बातें भी जुड़ेंगी, कैरिस्मेटिक लीडर भी होगा एक, और इंडिविजुअल फोकस होगा, पीस ऑफ माइंड पे फोकस होगा, समझे? आज जो है कल्ट ऊपर चल रहा है, कल हो सकता है नीचे भी हो जाए। एक कॉम्प्लेक्स रिलीजियस एक्टिविटी है, यानी कल्ट क्या हुआ हमारी, हमने जो डिस्कस किया उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स रिलीजियस एक्टिविटी है कल्ट।
कल्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स रिलीजियस एक्टिविटी है, कॉमन ऑब्जेक्ट है रेवरेंस का, डीटी का, सेंट का, एनिमल, सब चीजों की आप पूजा कर सकते हो, ऐसा शर्मा जी ने कहा हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो आपके आसपास आप नजर मारोगे तो आप देखोगे बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है, ये हम कह सकते हैं। और कोई डाउट है तो इसमें बताओ। फीचर हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी चीजें रिवाइज करा दी तुम्हें। सोचोगे तो 2 पॉइंट और भी आएंगे, जैसे कल्ट का जो है किसी रिलीजन से पहले कोई बंधा हुआ वो नहीं होता, कल्ट सोसाइटी में ही ओरिजिनेट होता है, कल्ट इनोवेशन के थ्रू ओरिजिनेट होता है, कल्ट जो है सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन और सोसाइटी को उसको शो करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो फर्दर उसको जोड़ ही दे। कल्ट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम को क्वेश्चन करता है, सारी चीजें कल्ट में होती हैं। कल्ट एक तरीके का रिवोल्यूशन है। कल्ट जो है इंडिपेंडेंट रिलीजियस ट्रेडिशन भी दिखाता है, ठीक है ना। तो कल्ट जो है मूवमेंट बन जाते हैं, जैसे ओशो, रजनीश, सुना है ओशो का नाम? यस सर। ओशो, बस ये नाम मत सुनो, आप जोड़ो उसको, जो हम कर रहे हैं उससे जोड़ो उसको। तो ओशो रजनीश भी ओशो रजनीश भी इसी के रूप हैं कल्ट के। पुणे में उनका इंडिया में था और बाकी वहां तो था ही। अब इसमें और भी लेकिन फीचर होते हैं, जैसा हम बात कर रहे हैं सोसाइटी में, अगर हम बात करें तो और क्या फीचर हो सकता है। कल्ट जो है वो मतलब आपके साइको एनालिसिस को फोकस करता है। वो बोलता है कि आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपको शांति मिलेगी, आपको जो है क्या बताऊं मैं, फिल्मी जैसे दम मारो दम, ऐसा कुछ हो जाएगा, आपके सारे कष्ट दूर, पेपर भी निकल जाएगा, पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ कल्ट बोलता है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशन जो है वो इसी प्रकार से होते हैं। हिंदुइज्म में भी बहुत सारे कल्ट हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, जैसा कि अभी कोमल ने भी बोला, हिंदुइज्म में इनकम्पासिंग नेचर है, हिंदुइज्म में विष्णु है, शैव है, शाक्त है, सारे के सारे कल्ट प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग राज्य के हिसाब से भी कल्ट हैं। फिर कंफ्यूजन भी है, हमारे यहाँ बहुत सारे बिलीफ हैं, बहुत सारे सेक्ट, बहुत सारे रिलीजियस गॉड्स हैं, और हमारे यहाँ जो है सब लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वीर शैव मूवमेंट है, जैसे अभी मेरे को याद आया, वीर शैव मूवमेंट, सुना है तुमने कोमल नाम? हाँ, ये नहीं सुना। कैसी बात कर रही हो यार, मिडिवल इंडिया नहीं पढ़ाया तुमको अभी किसी ने? नहीं, शेवाइट वैष्णवाइट, ये शेवाइट होंगे सर। उससे क्या होता है? मैंने पूछा वीर शैव मूवमेंट सुना है, नहीं सुना? नहीं सर। सुनना चाहिए था, आज ही गूगल करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंगायत, वीर शैव लिंगायत, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये। तो वीर शैव और लिंगायत जो हैं ये एक तरीके के कल्ट हैं, इनका पॉलिटिकल रोल भी है, भक्ति का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिंदुइज्म में, भक्ति का, भक्ति इंडियन सीन के ऊपर इमर्ज हुई, उसमें भी कल्ट वर्शिप है। जैसे 2 एग्जांपल और दे देता हूँ, गूगल कर लेना इंडियन एक्सप्रेस को, रविदासी सेक्ट, कबीर पंथी सेक्ट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैतन्य इन बंगाल, बंगाल में महाप्रभु है ना, चैतन्य महाप्रभु, नाम सुना है? यस सर। और दादूपंथी सेक्ट, बहुत हैं ऐसे, भरे पड़े हैं, सबका अलग अलग मान्यता है? माँ, माँ बताना जरा एक माँ का नाम। राधे माँ, हाँ, ये तो पुलिस वालों से जुड़ी हुई है, ब्रिजबाला जी।
राधे माता वाला जुड़ी हुई है। करेक्ट और नॉट? हाँ ब्रिजबाला जी, राधे माँ तो पुलिस वाला जुड़ी कि नहीं जुड़ी? बता तो दो यार। बूढ़ी जुड़ी है भाई, देखो ब्रिजबाला कह रही है यस सर। तो ये सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। डिवोशन भी है, लॉर्ड शिवा की भी अलग अलग हैं। फिर उसके बाद जो है इंडस वैली से अगर आप देखो तो बहुत सारा होता आया है। पशुपति सेक्ट था उस टाइम, पशुपति सील भी थी, बहुत सारे शैव किंग भी हैं, रुद्र शिवा की बात भी है। फिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जैसे, ठीक है, नीलकंठ, गिरीश, शंभु, त्र्यंबकेश्वरा। फिर जो है कपालिका सेक्ट है एक, ये तो पढ़ा होगा कोमल, कपालिका पढ़ा है? हाँ सर, ये तो पता है। क्या है ये बताओ? बताओ कोमल, क्या है कपालिका? कोमल, कोमल जी। ये शिवाइट होते हैं सर, यार अघोरी वो तो वाला करते जो क्या है, कौन है ये, करते क्या है? सही है भी। ये तो गलत बात है यार, पता होना चाहिए। कपालिका, कपालिका, कपाल लेके चलते हैं हाथ में ये, हाँ जानते सर, हो कपाल? वो खोपड़ी वाला समझती। खोपड़ी, स्कल, हाँ सर। ठीक है। तो कपालिका हो गए। फिर वीर शैवा तो मैंने बता ही दिया, शाक्त हो गया, बंगाल में हो गया। गणपति, गणपति का कल्ट कहाँ है? तो गणपति होगा तो दही हांडी होगा, दही हांडी होगा तो यूथ होगा, यूथ होगा तो पॉलिटिक्स होगा, पॉलिटिक्स होगा तो आइडियोलॉजी आएगी। ऐसी वैष्णविज्म का भी है, विष्णु के अवतार थे, ठीक है ना। गोपाल, गोपाल कृष्ण कल्ट है, राजस्थान में बड़ा फेमस है, गुजरात में बहुत फेमस है। वहां तो बोलते हैं हरे कृष्णा, कृष्णा जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। ब्रिज, ब्रिज की साइड जाओगे तो लोग बोलेंगे राधे राधे, उधर जाओगे तो बोलेंगे लोग कृष्णा, ठीक है। तो ये हमें एंशियंट इंडिया में पढ़ने अलग अलग सेक्ट हैं ये, हमें एंशियंट इंडिया में देखना है वल्लभाचार्य ने क्या बोला, रामानुजाचार्य ने क्या बोला, शंकराचार्य ने क्या बोला। तो बहुत सारी इंटरप्लेज हैं फोर्सेस की। सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, सिखिज्म है जैसे। अब सिखिज्म शुरू में रिफॉर्मिस्ट सेक्ट था, आज भी अपने आप में पूरा फूल है। तो नानक पंथी हुआ, उसके फॉलोअर क्या हो गए, नानक पंथी। सिख वर्ड आया कहां से? सिख वर्ड कहां से आया? सिख वर्ड आया आपके वर्ड सेवक से। सेवक यानी वर्शिप, वर्शिप यानी पूजा, डिसिप्लिन। तो इनमें भी अलग अलग है। अगर आप देखोगे, एसेटिक्स को देखोगे, तो सिखों में बहुत सारे डिवीजन हो रखे हैं। उदासीन, एक है उदासीन सिख, सुना है नाम कभी? फिर एक हो गया आपका एक आपके निर्मल हो गए। फिर एक आपके अकाली हो गए, अकाली तो सुने हैं? हैं? तो ऐसे अलग अलग हैं, अलग अलग डेरे हैं, डेरे। क्या बना इनका? डेरा बना।
बुद्धिज्म मैंने आपको बता ही दिया, जैनिज्म मैंने आपको बता ही दिया, इस्लाम की बात हो ही गई थी। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपको, ये बहुत ज्यादा आपस में जुड़ी हुई हैं सेक्ट और कल्ट में। अब हमें ये देखना है कि क्या ये अड्डे तो नहीं है नशे के, क्या ये अड्डे तो नहीं है लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने के, क्या ये अड्डे तो नहीं है वुमेन को जल्दी मैरिज कराने के, स्कूल से छुड़वाने के। ये अड्डे क्या हैं? क्या ये डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं? क्या ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में हेल्प करते हैं? होता क्या है? दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक। समझे? अब लेकिन ये हमारा हो गया, लेकिन फिर भी गॉडमैन होते हैं हमारे यहाँ। क्वेश्चन गॉडमैन पे पक्का आएगा कि हमारे यहाँ गॉडमैन जो बनते हैं, अपने आप को भगवान बनते हैं, चंद्र स्वामी महाराज से लेकर और ये आपका राम रहीम से लेकर, या फिर आपके वो आसाराम बापू, हाँ बोलो कोमल, कोई डाउट? नहीं सर। ब्रिजबाला जी, आंचल जी, कोई डाउट? सर इसके बारे में बता दो, ये जो आपने दिखाए है माता अमृतानंदा। माता अमृतानंद में यार गूगल करो, नाम मिलेगा। उसके नाम के कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सब बना हुआ है साउथ इंडिया में। क्या है सर इनकी स्टोरी? स्टोरी? ओ, अब स्टोरी तो भाई जादू भरी होती है स्टोरी तो, है। तुम्हें नहीं। माता अमृतानंद मई की स्टोरी सुननी है? यस सर। हैं? यस सर। उनका मठ है भाई, माता अमृतानंद मई का मठ है। और माता अमृतानंद मई जो है, मतलब अम्मा बोलते हैं उनको। अभी भी जिंदा है मेरे ख्याल से वो। उनके फॉलोअर सुन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अम्मा बोलते नहीं हैं। सर, हम ही सुन रहे हैं अभी तो। नहीं, उनके जो चेले हैं वो उनको अम्मा बोलते हैं, मुझे इतना पता है। और उनका फेवरेट स्टाइल क्या है? फेवरेट स्टाइल है उनका हग करना। समझी कोमल? तुम मिलने जाओगे, ओके। तुमको गले लगा लेंगे। अच्छा। हाँ, अब तो कोमल जरूर जाएगी। अब छोड़ मामा का घर, छोड़ पढ़ाई, वहां चल। हैं? जाओगी कि नहीं जाओगी? और बताओ सर कुछ। और अम्मा जो है, हगिंग सेंट कहते हैं उनको। और मोदी जी ने उनकी तारीफ भी की थी स्वच्छ भारत कैंपेन में, कि भैया बड़ा इसने हमें कंट्रीब्यूट किया। और अवार्ड तो मिलते ही रहते हैं, हिंदुओं की वो जगत जननी है एक तरीके से। अब और तो मैं क्या बताऊं, लाइफ तो जो थोड़ा बहुत मुझे पता है कि एक फिशरमैन फैमिली से थी। और फिर जो है बचपन में ही उनको, मतलब थोड़ा बहुत घर के काम इधर उधर करना पड़ता था, पॉवर्टी थी। और जब उन्होंने देखा लोगों को कष्ट है, लोग मर रहे हैं, लोग दुखी हैं, तो लोगों को उन्होंने गले लगाना शुरू कर दिया। और दूसरों को लगाती रही। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि आदमी है चाहे औरत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे से अलग नहीं है वो, और मैं सबके लिए प्रेम का वो हूँ। तो जैसे ड्यूटी की, डॉक्टर की ड्यूटी होती है उसको ट्रीट करना पेशेंट को, मेरी ड्यूटी है लोगों के दुख दूर करना। फिर उसके पेरेंट ने बड़ी कोशिश की उसके ब्याह कराने की, बहुत कोशिश की। लेकिन उसके बाद उन्होंने पापा का, अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया। और जो है, जो उनके फॉलोअर थे ना, उनके घर में ही रहना शुरू कर दिया लोगों ने। तो उन्होंने एक वो बना दिया, मैम। मैम बना दिया कोमल। मैम होता है माता अवनतानंदमयी मठ बन गया। उसकी चेयरमैन बन गई। फिर वो धीरे धीरे डोनेशन आने लग गई, धीरे धीरे चैरिटेबल एक्टिविटी बढ़ती है। धीरे धीरे फॉलोवर बढ़ गए उनके। फॉलोअर ने बोला भाई पूरे इंडिया का चक्कर लगा, पूरे इंडिया में तू घूम, पूरे वर्ल्ड में बांट, तो करती गई। फिर जो है
लोगों को दर्शन देने का उनका तरीका वही है, हग करती हूँ मैं। वो कहती है लोगों को कि लोग जो आएंगे रोएंगे, मैं उनके आंसू पोंछूंगी और फिर मैं उनको अपनी गोदी में ले लूंगी। उन्होंने, इससे लोगों को क्या फायदा होता है सर? वो ठीक हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, पेपर निकल जाते हैं लोगों को। आज तक कहा गया है उन्होंने 33 मिलियन लोगों को गले लगा लिया आज तक। ओके सर। हाँ, वो कहती है मैं वर्ल्ड में जो है दुख हटाना चाहती हूँ, सोसाइटी में कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ। तो दर्शन जो उनका गले लगाने वाला स्टाइल है ना, दर्शन, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ब्लेसिंग करने के लिए कई बार माता जी जो है 20-20 घंटे तक लगातार खड़ी रहती हैं, गले लगाती रहती हैं। फिर उन्होंने किताब लिखनी शुरू कर दी उनके फॉलोअर्स ने, और फिर तो तुम समझ ही रही हो, भगवत गीता के आइडियाज भी उसमें आ गए, कर्मा, भक्ति, ज्ञान, ये सारी चीजें आने लग गई। कर्म योग आ गया, सेल्फलेस सर्विस आ गई। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने मुक्ति की बात शुरू की कि भाई जीवन से मुक्ति कैसे मिलती है। वो आपको अभी मिल सकती है अगर आप जो है अपने डीड्स को सुधारो, या आप जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे। ये सब होते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, पॉवर्टी कैंपेन, हेल्थ कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान, जैसा मैंने बताया, ये सब चीजें करती चली गई वो। और फिर उनको तो भाई करोड़ों अरबों रुपए का मिलना चला गया। जैसे इंटरनेट के ऊपर छोटे बच्चों के को सेफ्टी होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो चीजें होती है उनको रोका। धीरे धीरे उन्होंने बता दिया अम्मा यूनिवर्सिटी। मेरे को कैसे पता है ये सब? मेरा एक स्टूडेंट था, वो अमृता यूनिवर्सिटी से बीटेक करके आया था। अब उसको कितना सारा आता था ये मैं क्या बताऊं। फिर मुझे पता चला भाई अम्मा के पास से आया है। तो यही सब भजन, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, लिवलीहुड, ये सारी चीजें करती चली गई है। धीरे धीरे प्रोग्राम उन्होंने कर दिए। अब वर्ल्ड में चल रहा है सब, डिजास्टर रिलीफ से लेकर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से लेकर होता चला गया। उनको धीरे धीरे मिरेकल्स जो उन्होंने किए थे उन पे भी कुछ लोगों ने किताबें लिख दी कि वो झूठ है। ऐसा भी होने लगा ना। जैसे एक दो और हमारे गुरु थे ना जो इंडिया छोड़ के भाग गए। फिर अगर आप ऐसी किताब आज की डेट में छापोगे तो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाएंगे और आपको जो है गड़बड़ हो जाएगी। अरे तुम कहाँ गड़बड़ हो गई, माता जी के पास चली गई क्या? बोलो। जो राष्ट्र के बारे में बताया। जोरास्ट्रियनिज्म भी बता देते हैं। 2 दिन हो गए तुम्हें बोलते, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये परफेक्ट एग्जाम्पल तुमने पूछ लिया। कल्ट में होता क्या है, आश्रमों में होता क्या है और एक्चुअल में क्या होता है। लोग इन पे अटैक भी कर देते हैं। डिसाइपल हैं लेकिन उनके चारों तरफ। हम्म। तो अभी जोरास्ट्रियनिज्म भी बता दें। देखो, जोरास्ट्रियनिज्म एक रिलीजन है, इतना एंशियंट रिलीजन है जैसे आपका हिंदुइज्म है। ठीक है जी। लेकिन अब खास बात क्या है इसकी? जोरास्ट्रियनिज्म के जो फॉलोअर की अगर आप बात करोगे, पहली बात तो ये सोचो कि क्या ये मल्टीपल गॉड है? नहीं है, ये मोनोथीस्टिक रिलीजन है। पर्शिया में फाइंड हुआ, एंशियंट एंशियंट पर्शिया में। वहां से लोग माइग्रेट करके इंडिया भी आए हैं, टाटा जैसे हम बोलते हैं पारसी। और 6th सेंचुरी बीसी में ये हुआ। अब ये रिलीजन है कैसा?
इस रिलीजन में जो है ये कह सकते हो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मोनोथीस्ट रिलीजन है। और इसके भगवान कौन है? उनको हम कहते हैं जरथुस्ट्रा, जरस्थु भी कह सकती हो और जोरेस्टर भी कह सकते हैं। मैं लिख देता हूं। ये उनके गॉड हैं। उसके बाद ये एंशियंट रिलीजन है, एंशियंट ग्रीक्स, और उस समय के जमाने से आप कह सकते हो। वर्शिप जो होती है इसकी, किसकी वर्शिप होती है? अहुर माजदा। ये इनके गॉड का नेम है सर? अहुर माजदा उनकी जिनकी वर्शिप होती है। और प्रॉफिट हैं। जोरेस्टर क्या है? प्रॉफिट। जैसे अल्लाह होता है ना, अल्लाह इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, तो जोरेस्टर इज ऑल्सो प्रॉफिट। और अहुर माजदा हो गया लॉर्ड ऑफ विजडम। अहुर माजदा की पूजा होती है, अहुर माजदा। अब ये इंडिया में कैसे आया? जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में पारसी लेके आए इसको, लेकिन मुसलमान जब आते हैं इंडिया में तो एक डिक्लाइन में चला जाता है। आज भी पारसी बहुत थोड़े से हैं। अब इनका जो टेम्पल होता है दैट इज कॉल्ड फायर टेम्पल। अभी कोरोना में भी हमारे जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उन्होंने फ्री चैनल भी अपना स्टार्ट किया। वो पारसी हैं। वो फ्री लेक्चर्स देते हैं। होमी जहांगीर भाभा तो नहीं है, वो तो होमी जहांगीर बाबा भी पारसी थे। तो पारसी जो होते हैं दे एक्चुअली थ्रो देयर डेड, वो अपने डेड को वल्चर्स को खाने के लिए छोड़ देते हैं। यही उनका तरीका है, वल्चर्स को खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो कोरोना में जब ये प्रैक्टिस बंद कर दी गई तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरदास डाली गई और बोला गया कि भाई ये तो गलत है, हमारे धर्म के साथ चीटिंग है। मैं एक बार बताता हूँ गूगल करके, अगर मुझे मिलेगा तो। I'll tell you the name of that Supreme Court leader also. तो इनका न्यू ईयर होता है, इनका न्यू नवरोज बोलते हैं उसको। ओके। और मॉडर्न इंडिया में पारसी कम्युनिटी श्रिंक हो रही है, जैसा मैंने आपसे बताया। पारसी कम्युनिटी के लिए गोदरेज हो गए, टाटा हो गए, वाडिया हो गए, ये सारे पारसी हैं। और पारसी अगर आप किसी और धर्म से शादी कर लेते हो तो आप पारसी नहीं मानते उसको। वो उनका मतलब एक धर्म का है, और वल्चर के सामने आप डाल देते हो। ठीक है ना? मैरिज के बारे में आपने क्या बताया? मैरिज के बारे में मैंने कहा अपने धर्म में मैरिज करेंगे तभी आप पारसी माने जाओगे। अगर आप इफ यू आर मैरिंग इंटर मैरिज, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, तो आप पारसी नहीं रह जाओगे। नहीं, मैं वो यार सुप्रीम कोर्ट के लीडर का नाम कैसे भूल रहा हूँ। वो रिटायर हो चुके हैं। आई थिंक उनका नाम रोहिंतन मिस्त्री है, पारसी प्रीस्ट। आई एम राइट। रोहिंतन मिस्त्री नहीं बोलना चाहिए मुझे, रोहिंतन फाली नरीमन, फाली नरीमन। तो आप देखोगे कि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, इस कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा। दे हैव वंडरफुली कंट्रीब्यूटेड एक्चुअली। और वो 37 ईयर की एज में ही मतलब सीनियर काउंसिल बन गए थे उस जमाने में। और
1956 में he was born and he was judge or not, सुप्रीम कोर्ट जज की बात कर रहा हूं मैं तो, लेकिन मैंने तो सर ये लिख दिया है? सुप्रीम कोर्ट सर्च करेंगे। मैं सोच रहा हूँ यार वही है नहीं, एक मिनट मुझे, एक मिनट दो। इनका अगर चैनल है तो मैं वही है, और चैनल नहीं है, चैनल होना चाहिए इनका। सुप्रीम कोर्ट जज थे ये, मैंने सही बोला है। यस आई एम राइट, जो भी मैंने बोला सही बोला। इनका चैनल भी है और ये सोसाइटी को पॉजिटिव आइडियाज भी देते हैं, और ये जो है 65 ईयर्स की एज में रिटायर भी हुए, और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो मैंने आपको बताया, उसकी प्रैक्टिसेस जो है एंशिएंट टाइम से होती आई हैं, और इंडो ईरानियन जगह से उनका रिलेशन है, और उनका रिलीजियस टेक्स्ट है ज़ंद अवेस्ता, यही हम कह सकते हैं। बताओ और क्या बताऊं ज़ोरास्ट्रियनिज्म के बारे में। उनकी प्रैक्टिसेस मैंने तुम्हें जैसे कहा है, एथिकल डीड करने चाहिए, गुड डीड करनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन लाइफ में करना चाहिए, फ्री विल से करना चाहिए। जो जैसे हिंदुइज्म में है ना, वैसे उनमें है वाटर और फायर। फायर फायर वाटर और फायर बहुत वर्शिपिंग, इंपॉर्टेंट है उनके लिए जी। फायर वर्शिपिंग क्यों हाँ, करते फायर हैं? वर्शिप उनकी होती है, यस होती है। फायर टेम्पल ही है, मंदिर को फायर टेम्पल क्या बोलते हैं। क्या बिलीव है सर उनके, मतलब कि हाँ, फायर वर्शिपिंग, वो फायर वर्शिपिंग करते हैं, क्या बिलीव है उनके? फायर वर्शिपिंग में, मतलब कि जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं, हाँ वो फायर की कर रहे हैं, हाँ, अग्नि की पूजा करते हैं, फायर तो टेम्पल ही कहा उसके जाता है, पीछे बिल्कुल। क्या रीजन है सर उनका? प्योरिटी है, फायर को प्योर माना गया है, फायर को प्योर माना गया है भाई, आप समझे? क्योंकि डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है उसका, मैंने कहा ना वाटर और फायर दोनों चीजों को प्योर माना गया है, और इसीलिए उनकी पूजा की गई है। आप कभी अगर विजिट करोगे उनका सिंबल जो होता है, वो मतलब कि एक तरीके से ऐसे करके पंख से बने होंगे, और ऊपर एक ऐसे करके आदमी बनाएंगे, वो ऐसे हाथ रखेगा। मैं दिखा सकता हूँ सिंबल, एक सेकेंड। देखा है कभी है? ये देखो, ये भी उन्हीं के धर्म का है। सर एक बार इनका टेम्पल भी दिखाना। क्या दिखाना? टेम्पल? ये तो ईरान में है ये, साइरस द ग्रेट। साइरस एक बहुत बड़े महान वो हुए हैं। ये हमजा नामा का है, हमजा नामा यानी महाभारत। हमजा नामा है, महाभारत ट्रांसलेशन भी किया गया है अकबर के समय में। ये फायर टेम्पल ऑफ बाकू, सेंट्रल एशिया में है बाकू। ये फायर टेम्पल देखो, यज़्द का, यज़्द एक जगह का नाम है। ये म्यूजियम है उनका, ऊपर देखो वही बना हुआ है। ये भी उर्दू लिख रहे हैं सर? अभी भी क्या है? अभी भी ये कह रहे हैं सर, ये उर्दू में लिखते हैं क्या? उर्दू नहीं है भाई, ये पर्शियन। पर्शियन जैसे लगते हैं सर। ये देखो होली फायर, देखा? आग लेके आए हैं वहां से, एयरक्राफ्ट से, एडन टू बॉम्बे। ये वेस्टर्न इंडिया में गुजरात में देखो, ये रहा फायर टेम्पल आज के समय का।
ये देखो तेहरान में आग लगाई हुई है, देखो फायर लगाई है ना। जैसे हमारे यहाँ होली का दहन होता है। ये तो 5th सेंचुरी का है, ये 5th सेंचुरी का मैप है। ये मैंने आपको दिखाई दिया। ये देखो लोग कैसे ड्रेस करते थे, पारसी वेडिंग देखो। तो सर ये जैसे चर्च में जाते हैं तो सर ये यहाँ पे जाते हैं शादी पे। फायर टेम्पल में जाएंगे। ठीक है, या और कुछ? अच्छा सर, इनकी टेम्पल में कोई आइडल नहीं होती, मतलब ये इनके सिर्फ फायर फायर, हाँ सिर्फ फायर फायर होती है। हाँ, पारसी की जो सेरेमनी होती है, पारसी टेम्पल में आप जाओगे तो बीच में आग जल रही होगी, जैसे साईं बाबा के वहां धूनी जलती है। कोई मूर्ति नहीं होती है मूर्ति किस चीज की? इनकी गॉड की सर। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैंने बोला ना आपको, वैसी मूर्ति नहीं है। मूर्ति रख सकते हैं, कुछ बना हुआ होगा, लेकिन आग जरूर होगी। ठीक है, तो आज हमने ये भी कवर हो गया हमारा। रिलीजन थोड़ा बड़ा है एक्चुअली, वी कांट फिनिश इट लाइक दिस। तो इसके बाद कल्ट, और मैंने आज ये सारा बता दिया। अब इसको आप थोड़ा न्यूज़पेपर से लिंक करो, इसको लिंक इट विद द न्यूज़पेपर कि क्या आ रहा है, कैसे रोल होता है, और फिर कुछ और कॉन्सेप्ट भी उठाएंगे हम इसके। जैसे अब कौन से कॉन्सेप्ट रह गए, जैसे एक मैं उठाऊंगा रिचुअल और वर्शिप, कल उठा लूंगा वो मैं, कि रिचुअल और वर्शिप कैसे होती है। फिर एक थोड़ी सी बात कर देंगे पिलग्रिमेजेस की। ठीक है ना, पिलग्रिमेज जो बने हैं, जैसे ये तुम पढ़ रहे हो केदारनाथ में अभी बादल बर्स्ट हो गया, क्यों जाते हैं लोग। फिर हम देख लेंगे एक रिलीजियस वही कुंभ मेला टाइप थोड़ा बात कर लेंगे, और कास्ट पे थोड़ी सी बात कर लेंगे, और एक बार सेकुलरिज्म का डिबेट देख लेंगे, और कम्युनलिज्म पे बात करेंगे। फिर हम सेकुलरिज्म का डिबेट क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, माइनॉरिटी और रिलीजियस आइडेंटिटी इंडिया में क्या है, रिलीजियस कन्वर्जन क्या है, सेक्टेरियन स्ट्राइफ जो होती है वो भी देख लेंगे एक बार, यानी आपस में जो लड़ाइयां होती हैं ग्रुप की। बाकी तो जेंडर, पैट्रियार्की और रिलीजन का रिलेशन तुम्हें पता ही है, वो तो ज्यादा वो नहीं है। ये हमारा फिर चैप्टर समाप्ति की तरफ बढ़ेगा। कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने ना बोला हो तो बताओ। सर ये स्पोरियस सेक्ट में क्या आता है? SPURIOUS स्पोरियस SP, SPURIOUS हाँ स्पूरियस, सेक्ट। हाँ फर्जी, फर्जी सेक्ट, समझी? फर्जी, 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 जो मतलब माल भी ले जाएंगे, ठन ठन गोपाल कर देंगे। ये कहाँ पढ़ा तुमने?